हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। देखो क्या कहता है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। तो देखो फैक्टराइज भी करनी है जो इसमें एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, और फिर डिवाइड करना है। तो देखो फैक्टराइज कैसे, देखो जैसे ये नंबर है हमारे पास, तो हमें ये पता चल रहा है कि इसमें कोई आइडेंटिटी तो नहीं लगने की फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कोई स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें साफ पता है कि ऐसी एक्सप्रेशंस को कैसे फैक्टराइज करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आपको कहानी पता है कैसे करते हैं हम इसमें। देखो पहले क्या करते हैं, 10 दिया हुआ है और वाई स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ गया 10। अब इसके हम लेते हैं प्राइम फैक्टर्स, ये मैंने आपको सिखाया था। तो 10 के प्राइम फैक्टर्स ले लो, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, ये बन रहे हैं हमारे पास 2 इंटू में 5। अब आपको बताया गया था कि दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका प्रोडक्ट करके क्या है, जिसके हमने फैक्टर लिए हैं वो नंबर, यानी कि ये 10, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या है हमारे पास मिडल टर्म, जो कि है हमारे पास 7। तो यहाँ से देखो साफ ही पता चल रहा है हमें, 2 5 ज़ा 10 होते हैं और 2 प्लस में 5 के होते हैं 7 होते हैं, और y लगाना है तो y और y, समझ रहे हो। तो देखो वाई स्क्वेयर प्लस में ये बन गया हमारे पास 2y प्लस में 5y प्लस में 10, ठीक है। और इधर डिवाइड में तो ये नंबर चल ही रहा है y प्लस 5, इसको एज इट इज़ चलते रहने देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ग्रुपिंग करेंगे, इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, y कॉमन आ रहा है, और इधर क्या बच गया हमारे पास y, और इधर से ये 2 बच गया। फिर यहाँ से देखो प्लस का 5 अगर हम कॉमन लें तो इधर y बचेगा और इधर क्या बच जाएगा 2। कैसे पता चला ये, देखो इधर 5 इंटू 1 होता है और ये 5 टू द 10 होता है, तो 5 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया 1y यानी कि y, और इधर ये 2 बच गया, समझ पा रहे हो, ठीक है। और डिवाइड में ये हमारे पास इधर चल ही रहा है y प्लस में 5। तो देखो यहाँ से y प्लस 2 दोनों में, तो ये कॉमन हो गया, और इधर से ये y प्लस में 5 आ गया, और डिवाइड बाय y प्लस 5। अब देखो इसको डिवाइड करना है सिंपली, y प्लस 2 हो गया, पहले तो ये फैक्टर ले लिया ना हमने, और ये y प्लस 5 हो गया, और नीचे क्या है y प्लस 5, क्योंकि डिवाइड करना है इससे। तो y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसिल, क्या आंसर आ गया हमारे पास y प्लस 2। क्या बताओ समझ में आया या नहीं, बिल्कुल सिंपल। बस इसमें एक स्टेप क्या करना पड़ रहा है, हमें फैक्टराइज करना पड़ रहा है पहले एक्सप्रेशन को, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी करेंगे हम, देखो इसमें भी यही करेंगे। सबसे पहले देखो ये स्क्वायर नंबर नहीं है, अगर नहीं है तो हम कैसे इसे फैक्टराइज करेंगे। स्क्वायर नंबर समझ रहे हो ना, मतलब 32 किसी भी नंबर का स्क्वायर करके 32 नहीं आता हमारे पास, ठीक है। तो ये स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आइडेंटिटी कोई लगेगी नहीं है, मैंने पहले आपको क्लियर की हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ही लगने वाली है। इसको अगर फैक्टराइज करना है तो सबसे पहला स्टेप 32 को मल्टीप्लाई करो एम स्क्वायर के कोफिशिएंट से, जो कि है 1, 32 आया। अब इसके क्या लो प्राइम फैक्टर्स, तो हम कैसे लेंगे 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। क्या बन गया हमारे पास ये 2 2 2 और ये 5 टाइम्स 2 हो गया है, ठीक है। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट करके क्या है, जिसके हमने फैक्टर लिए हैं, जो कि है 32, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या है हमारे पास माइनस का 14 आए, ठीक है, क्योंकि मिडल द स्प्लिटिंग टर्म यही है हमारे पास, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम प्रोडक्ट देखते हैं 32 कैसे आएगा। तो देखो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 ये हो गया, और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो अगर ये हम नंबर लें 8 4 ज़ा 32 तो होता है, लेकिन 8 और 4 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 14 नहीं बनता, समझ रहे हो। तो कोई और नंबर देखते हैं फिर। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो अगर मैं 16 लूँ और फिर 2 करूँ, 16 2 ज़ा 32 भी होता है, और अगर मैं माइनस का 16 ले लूँ और प्लस का 2 ले लूँ तो ये मेरे पास माइनस का 14 भी आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप बात को। देखो सिंपली पहले तो हमने देख लिया 16 2 ज़ा 32, और 16 में से अगर हम माइनस करें 2 को तो 14 आता है। अब हमें ये देखना साइन माइनस का चाहिए, समझ रहे हो आप बात को। जैसे हमने देख लिया था कि 16 माइनस 2 करेंगे तो 14 आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमें माइनस का चाहिए, तो माइनस का साइन अगर यहाँ चाहिए हमें, तो हम कैसे ला सकते हैं कि अगर 16 माइनस का कर दें और 2 जो है प्लस का कर दें, तो होता तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, और साइन विच इज़ ग्रेटर होता है। समझ रहे हो बात को, इस तरीके से आपने सोचना है, ठीक है। तो ये माइनस का 14 आ जाएगा। तो हमें साफ पता चल रहा है कि अगर मैं माइनस का 16 करूँ प्लस का 2 करूँ तो माइनस का 14 आता है, ठीक है। माइनस का 16 प्लस का 2 तो माइनस 14 आता है। तो हम ये ले लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। 16 2 ज़ा 32 भी होता है, और देख लो अगर हम माइनस का 16 करें और प्लस का 2 करें तभी माइनस का 32 आता है ना। 16 2 ज़ा 32 और माइनस का, और इधर माइनस का ही चाहिए था हमें। तो ऐसे आपने सोचना है, ठीक है। तो चलो ज़्यादा लंबी इसमें कहानी ना करके आपने सिंपली ये देखना होता है यहाँ पर कि दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके ये आए 32 ये वाला, और साथ में क्या होता है हमारे पास ये कि उन दो नंबरों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फिर मिडल वाली टर्म आनी चाहिए, जो कि थी यहाँ -14। तो हमने देख लिया था 16 2 माइनस करेंगे तो 14 होता है, लेकिन माइनस का चाहिए था तो -16 लेना पड़ेगा और प्लस का 2 लेना पड़ेगा, तब जाके साइन ये माइनस का आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो करते हैं इसके फैक्टराइजेशन। एम स्क्वेयर माइनस का 16m प्लस का
2m माइनस का 32 ये किया। अब देखो इसमें यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, दो में से m कॉमन लेंगे तो m माइनस में 16 बचा। यहाँ से देखो प्लस का 2 कॉमन, तो इधर m बचा और इधर क्या बच जाएगा 16। कैसे देखो 2 इंटू 1 होता है और ये 2 इंटू में 16, तो 2 कॉमन ले लिया, इधर m बचा और इधर से ये 16 बच गया। समझ पा रहे हो, ठीक है। और ये डिवाइड में तो इधर चल रहा है आपके पास m प्लस में 2, इधर भी डिवाइड में चल रही है m प्लस में 2। अब देखो m माइनस 16 m माइनस 16 ये कॉमन हो गया दोनों में, और इधर से ये m आ गया और इधर से ये प्लस का 2, और डिवाइड में तो चल ही रहा है m प्लस में 2। समझ पा रहे हो। अब क्या करें हम इसमें डिवीजन करते हैं, तो m माइनस में 16 और ये है m प्लस में 2, तो डिवाइड में हम लेके जाते हैं m प्लस 2 को यहाँ पर, क्योंकि दिए गिवन है ये हमारे पास, ठीक है। तो अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो m प्लस 2 से m प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको कैंसिल कर दो यहाँ पर, और क्या बचा हमारे पास m माइनस 16। तो ये इसका आंसर आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है ये नहीं बताओ, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। देखो थर्ड पार्ट में भी सेम यही है, फैक्टराइजेशन होगी सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन करेंगे अगर हम इसमें, तो देखो सबसे पहला काम क्या होता है मेरे पास, 20 को मल्टीप्लाई करना है पी स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा मेरे पास 100 आएगा, ठीक है। तो 100 के हम प्राइम फैक्टर्स लेंगे। अब 100 के क्या आ जाएंगे, 2 5 10, 2 फिर ये 25 आ जाएगा, फिर ये 5 और ये 5 और ये 5 1 5, ठीक है। तो क्या फैक्टर आए हैं हमारे पास, 2 इंटू में 2 और 5 इंटू में 5। तो अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्रोडक्ट करके क्या आए हमारा, जिसके फैक्टर लिए थे 100 आए ना कि 20, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। और प्लस या ऐड करके क्या आए, मिडल जो मिडल वाली टर्म है वो आए, यानी कि माइनस का 25 आए। तो देखो सबसे पहले तो आप 25 देखो यहाँ पर कैसे आ सकता है, और मल्टीप्लाई करके 100 कैसे आएगा। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। 20 इंटू में अगर मैं 5 करूँ तो 100 भी आ रहा है, ठीक है, और 20 प्लस में 5 करूँ तो 25 भी आ रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए माइनस का 25, तो माइनस का 25 कैसे आएगा, ये 20 क्या कर दो माइनस का कर दो, और 5 को भी क्या कर दो माइनस का कर दो। तो माइनस माइनस प्लस 20 और 5 25, और माइनस माइनस प्लस में साइन विच इज ग्रेटर, तो माइनस का ही साइन आएगा। समझ रहे हो बात को, कैसे सोच रहे हैं हम ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो 5p स्क्वेयर माइनस का 20p माइनस का 5p लिख दिया मैंने 25p को, और 20 एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ से देखो ज़रा कॉमन लो इन दोनों में से, ये 5 इंटू 1 है और ये 5 इंटू 4 है, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है। इधर से क्या बच गया p स्क्वेयर, और p भी कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो p हम ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ सिंगल एक p रह गया, समझ रहे हो ना, इधर p स्क्वेयर इधर p है, तो p भी बाहर आ गया, तो अंदर एक p बचा, और माइनस में ये 20 को 5 इंटू 4 लिखा तो 5 बाहर चला गया, इधर क्या बच गया 4, और p तो ये बाहर ही आ गया, ठीक है। फिर सेम यहाँ पर करो, इन दो में से नंबर में से कॉमन लो, 5 कॉमन आ जाएगा, ये p और माइनस हमने बाहर लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस आएगा, और 5 4 20, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। देखो कैसे, 5 इंटू 1 ये था और 5 इंटू 4 ये था, तो 5 जब हमने कॉमन लिया तो p बच गया, और यहाँ से 5 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया 4 बच गया, और ये माइनस में हमने बाहर ले लिया था और ब्रैकेट लगाई थी, तो ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, बिकॉज अगेन अगर आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का 5p और तभी बनेगा ये प्लस का 20, 5 4 20 और माइनस माइनस प्लस, समझ रहे हो। और इधर तो ये डिवाइड में क्या चल रहा था हमारे पास, p माइनस 1 में चल ही रहा था ये, तो ये p माइनस 1। तो देखो ज़रा यहाँ से हमारे पास p माइनस 4 तो एक ही हो गया, तो ये कॉमन हो गया इन दोनों में से, और ये 5p और इधर से क्या बचा माइनस का 5, और यहाँ से देखो डिवाइड में है ये p माइनस में 1। अब देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, इसमें जब हम डिवाइड कर रहे हैं ये p माइनस में 4 और 5p माइनस में 5, ठीक है, और डिवाइड कर रहे हैं जब हम, तो p माइनस 1 है नीचे, क्या है p माइनस 1 है नीचे, तो यहाँ से देखो अगर हम 5 कॉमन ले लेते तो p माइनस 1 बचता अंदर, तो मैं ये चीज़ यहाँ पर कर देता हूँ। देखो p माइनस में 4 है और यहाँ से 5 कॉमन जब हमने लिया तो इधर p बच गया, देखो ना इधर भी 5 इंटू 1 है और ये भी 5 इंटू में 1 है, तो 5 बाहर, तो 1p यानी कि सिंगल p बच गया, माइनस में 5 बाहर और इधर क्या बच गया 1, तो ये इस तरीके से हम लिखेंगे, और p माइनस 1 नीचे है ही यहाँ पर, p माइनस 1 से p माइनस 1 कैंसिल, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5p माइनस 4 जो है इसका आंसर आया। बताओ समझ में आया या नहीं। बिल्कुल सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है फैक्टराइजेशन पे कि कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पर। देखो फोर्थ पार्ट में भी यही है, सब कुछ फैक्टराइज ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगेन वही कहानी है कि आप कहोगे यहाँ आइडेंटिटी लगा सकते हैं बिकॉज ये स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर तो है लेकिन यहाँ क्या है माइनस है, यहाँ हमेशा प्लस होना चाहिए अगर आपको आइडेंटिटीज़ के बारे में पता है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस हो सकता है, जो कि प्लस 2ab माइनस 2ab होता था, याद आया। मैं कह रहा हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में क्या होता था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर ये होता था, तो ये प्लस का b स्क्वायर होता था, और a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी क्या होता था, a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस का बी स्क्वायर होता था, तो ये चीज़ तो प्लस में ही रहती थी, लेकिन यहाँ माइनस में है, तो यानी कि आइडेंटिटी इन दो में से लग ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, स्प्लिट करेंगे इसमें भी मिडल टर्म को। तो देखो हम कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो इसमें आप ये देखो 16 को जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 1 16। अब इसके प्राइम फैक्टर्स लेंगे तो 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, इस तरीके से, ठीक है। तो कितने आ गए हमारे पास ये फैक्टर्स, इसमें 2 4 टाइम्स आ गया, ठीक है। और हमें अब क्या चाहिए, दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट करके क्या आए 16 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या है हमारे पास 6 है प्लस का। तो देखो ज़रा कैसे हो सकता है, देखो अगर हम करें इसमें 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 मतलब 4 इंटू 4 करें तो 16 तो आ रहा है, बट 4 और 4 को दो नंबर ऐसे नहीं है ये जिनको प्लस या माइनस करके 6 बने, ठीक है ना। तो कुछ और सोचते हैं फिर, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, ये बन सकता है। देखो 8 2 ज़ा 16 में 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, और 8 माइनस 2 करूँगा तो प्लस का 6 आ जाएगा, तो 8 और ये माइनस 2 करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को, तभी मैं यहाँ बोलता था ऐड या सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना, वो देखना पड़ता है हमें कि क्या है। तो 8 2 ज़ा 16 भी हो रहा है और 8 माइनस 2 6 भी हो रहा है, तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पर। देखो 4y z है, जेड स्क्वायर 6z को हम लिख सकते हैं 8z माइनस में 2z और माइनस 16 एज इट इज़, और ये डिवाइड में तो 2, ये जो टर्म है ये चलेगी साथ में इस तरीके से। अब यहाँ से देखो आप ज़रा इन दो में से कॉमन लेंगे अगर हम, तो 4yz तो ये है ही, इन दो में से देखो क्या कॉमन आ सकता है, z कॉमन आएगा, इधर एक z बच गया और इधर से 8 बच गया क्योंकि एक z बाहर चला गया, ठीक है। यहाँ से देखो ज़रा, यहाँ से मैं ले सकता हूँ माइनस का 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा z, देखो कैसे कॉमन ले रहा हूँ, 2 इंटू 1 है और ये 2 इंटू में 8 2 8 ज़ा 16 होता है, तो 2 बाहर चला गया, और ये माइनस साइन अब क्या आएगा प्लस का, बिकॉज माइनस मैंने बाहर ले लिया, ठीक है ना, ये पता है आपको ब्रैकेट के अंदर फिर साइन चेंज होगा, और 2 बाहर चला गया, यहाँ क्या बच गया हमारे पास 8 बचा, समझ रहे हो। और डिवाइड में तो ये चल ही रहा है 2y z प्लस में 8। तो देखो यहाँ से 4yz, इधर क्या बच गया हमारे पास z प्लस 8, देख लो दोनों में आ रहा है तो ये कॉमन हो गया, और इधर से क्या बच गया z और इधर से ये माइनस का 2, समझ रहे हो बात को। और डिवाइड में क्या है हमारे पास 2yz प्लस में 8। तो देखो अब इसको डिवाइड करते हैं, 4yz मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ z प्लस में 8 और ये z माइनस में 2 अपॉन में क्या है हमारे पास 2y z प्लस में 8, तो z प्लस 8 से z प्लस 8 कैंसिल, और एक y से एक y कैंसिल, और 2 से ये 4, 2 2 ज़ा 4, तो क्या बच गया हमारे पास ये 2z, और इधर से क्या बच गया हमारे पास z माइनस में 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2z z माइनस 2। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। चलो अब इसके फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। देखो अब इसका फिफ्थ पार्ट देखो क्या है हमारे पास, 5pq और p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड में है दिस टर्म। तो देखो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है, इसमें आइडेंटिटी लगने वाली है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस में बी। फैक्टराइज भी करने से उसने बोला भी था पहले, ठीक है ना भी बोला हो तब भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें आइडेंटिटी की हेल्प से ये फैक्टराइज होगा। तो देखो कैसे, 5pq ये रहा, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर में आइडेंटिटी लगेगी तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यानी कि ये पी प्लस क्यू बन गया और ये पी माइनस में क्यू बन गया, और डिवाइड में क्या है हमारे पास 2p पी प्लस में क्यू। तो अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे हम 5pq पी प्लस में क्यू पी माइनस में क्यू, समझ गए ना ये कैसे आया, ए प्लस बी ए माइनस बी करके, ए यहाँ पी है और बी क्या है क्यू है, अपॉन में ये डिवाइड में था तो 2p पी प्लस में क्यू, पी प्लस क्यू से पी प्लस क्यू कैंसिल, एक पी से एक पी कैंसिल, और बस और तो कुछ नहीं कट होता, तो ये आ गया देखो 5/2, और इधर से क्या बचा हमारे पास एक क्यू, और यहाँ से ये p माइनस में क्यू, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं, तो आपको देखना है फैक्टराइज कैसे होंगे। अब देखो नेक्स्ट वाले में भी यही सब है, यहाँ पर भी देखो 9x स्क्वायर माइनस में 16y स्क्वायर है, तो अभी इसको हम इस फॉर्म में लेके आए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि आइडेंटिटी आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या होती है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी ये होती है, ठीक है। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर में से किसका स्क्वायर करके आया होगा ये 9, 3 का, और x स्क्वायर कैसे आया होगा x का, तो 3x स्क्वायर लिख दिया मैंने इसको, और 16 किसका स्क्वायर करके आया होगा 4 का, और y स्क्वायर y का स्क्वायर करके आया होगा, तो इसको ऐसे लिख दिया मैंने, बताओ समझ में आ रहा है या नहीं। और इधर तो क्या था 12xy था ही, और डिवाइड में ये चल ही रहा है 4xy 3x प्लस में 4y, ये तो चल ही रहा है, मेन यहाँ काम हो रहा है अभी, ठीक है ना। तो देखो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए 3x है और बी 4y है, तो a प्लस बी यानी कि 3x प्लस में 4y, और a माइनस बी यानी कि 3x माइनस में 4y ये बन गया, और इधर से ये 12xy तो है ही, डिवाइड में क्या है हमारे पास 4xy 3x प्लस में 4y। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फैक्टराइज जब भी कर रहे हैं हम,
तो कुछ ना कुछ ऐसी ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ आ रही हैं जो नीचे हम जब रखेंगे तो वो कट आउट हो रही हैं, ठीक है। तो देखो जैसे ये 12xy है, 3x प्लस में 4y है, फिर है 3x माइनस में 4y, और ये नीचे क्या है हमारे पास 4xy और 3x प्लस में 4y, क्योंकि डिवाइड में ये टर्म है, ठीक है। तो देखो 4 3 ज़ा 12, एक x से एक x कैंसिल, y से y कैंसिल, 3x प्लस 4y से 3x प्लस 4y कैंसिल, क्या बचा ऊपर यहाँ 3, और साथ में क्या बचा है 3x माइनस में 4y। तो ये इसमें इसका आंसर आ गया। क्या समझ में आया या नहीं बताओ? सिंपल है, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसके 7th पार्ट पे। तो देखो 7th पार्ट में हमारे पास ये टर्म दी हुई है। अब इसमें देखो ज़रा, यहाँ पर हमें साफ समझ में आ रहा है कि कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है जो स्क्वायर नंबर है, यानी कि 50 किसी का स्क्वायर करके नहीं आता और 98 भी किसी नंबर का स्क्वायर करके नहीं आता। तो इसमें देखो कुछ ना कुछ कॉमन लेकिन हम ले सकते हैं। तो हम क्या ले सकते हैं, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 2 इंटू में 25 है ना, और इसको लिखूँ मैं 2 इंटू में 2 से डिवाइड करें 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18, इस तरीके से 2 इंटू में 49। तो ये देखो हमारे पास इस तरीके से अगर हम करें इसमें तो हम कॉमन लें अगर 2, देखो यहाँ से 39y³ था और 2 हमने कॉमन लिया अगर यहाँ पर, तो ब्रैकेट में क्या बचा, इधर 2 बाहर चला गया तो 25y², और माइनस में 98 में से 2 बाहर चला गया 49 बचा, ये बच गया इस तरीके से, और डिवाइड में तो ये चल ही रहा है। तो यहाँ भी अब ये स्क्वायर नंबर बन गए है ना, 5 का स्क्वायर करके 25 आता है और 7 का स्क्वायर करके 49 आता है। तो ये स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, जो किसी का स्क्वायर करके आते हैं वो स्क्वायर नंबर होते हैं। पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो ज़रा, समझ रहे हो ना ये चीज़, जैसे मैं कह रहा हूँ 25 एक स्क्वायर नंबर है बिकॉज वो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 49 एक स्क्वायर नंबर है बिकॉज वो 7 का स्क्वायर करके आता है। अब इसी तरीके से अगर हम कह दें आपको कि 29, तो 29 एक स्क्वायर नंबर नहीं है बिकॉज ये नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर करके नहीं आता। जैसे 16 है, 16 एक स्क्वायर नंबर है बिकॉज 4 का स्क्वायर करके 16 आता है, तो ये एक स्क्वायर नंबर है। ऐसे आपको सोचना है, ठीक है। चलो बैक टू दैट क्वेश्चन, क्या है हमारे पास, ये देखो यहाँ से ये चीज़ पता चल गई आपको, ठीक है। अब देखो हम इसको a² माइनस b² की फॉर्म में कैसे लिखें, ये 5y का स्क्वायर करके आ जाएगा 25y², और 49 7 का स्क्वायर करके आएगा, तो ये बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और इधर तो ये 39y³ इंटू में 2 तो चल ही रहा है, और डिवाइड में ये 26y² और 5y प्लस में 7 भी चल रहा है, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी लगाऊँ, 5y प्लस 7 और 5y माइनस में 7, a प्लस बी, a माइनस बी हो गया, और इधर ये 39y³ इंटू में 2 तो चल ही रहा है, और ये सब रफ में आपको बताया गया था, ठीक। डिवाइड में इधर चल रहा है 26y², 5y प्लस में 7। अब देखो ज़रा यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिखूँगा, अब 39y³ इंटू में 2, 5y प्लस में 7, 5y माइनस में 7, ठीक है, अपॉन में क्या है हमारे पास 26y², 5y प्लस में 7, 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7 कैंसिल, और 13 3 ज़ा 39 और 13 2 ज़ा 26 ये होता है, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। और y² है, इधर y³ है, तो y³ और y² को कैसे सोल्व करेंगे, ऊपर 3 है और नीचे 2 है, तो एक y बचेगा, या फिर ऐसे सोच सकते हो 3 ऊपर है और 2 नीचे है, तो -2 हो जाएगा ऊपर जाके, सिंगली y1 बचेगा, ठीक है। तो y1 का मतलब क्या होता है, y सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या बच गया, इधर से ये 3 आया, और यहाँ से ये बच गया y² से, क्योंकि ये कैंसिल हुआ, और एक 1 बच गया, मतलब y1 बचा, ठीक है। तो 3y, और इधर से क्या बच गया हमारे पास, ये 5y माइनस में 7। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 3y 5y माइनस में 7। बताओ समझ में आया? बिल्कुल सिंपल, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।